हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम वर्ल्ड मैप सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है। लगभग 20 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप पेंजिया, एक ही महासागर पैंथरासा। पेंजिया महाद्वीप कैसे टूटा, भारत अफ्रीका से टूटकर एशिया कैसे आया एवं हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पेंजिया महाद्वीप के टूटने से आज की स्थिति में हमारी पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं और कितने महासागर हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की स्थिति में हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। महाद्वीपों को हम 2 प्रकार से समझेंगे। पहला एरिया या क्षेत्रफल के अनुसार और दूसरा पॉपुलेशन या जनसंख्या के अनुसार। सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया के अनुसार। एरिया के अनुसार यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, ये फर्स्ट नंबर पे आता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है अफ्रीका। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो हम नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ नंबर पे आएगा साउथ अमेरिका और 5वें नंबर पे आएगा अंटार्कटिका। 6ठे नंबर पे आएगा यूरोप और 7वें नंबर पे आएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो देखिए दोस्तों, इनको याद करते हैं। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे तो सबसे ऊपर एशिया पहले नंबर पे, इसके बाद अफ्रीका दूसरा नंबर, उसी के जस्ट नीचे अफ्रीका दूसरे नंबर पे। फिर आ जाते हैं राइट हैंड साइड, थर्ड नंबर पे आएगा नॉर्थ अमेरिका, इसके जस्ट नीचे साउथ अमेरिका। फिर बाद में देखेंगे साउथ अमेरिका के नीचे अंटार्कटिका, ये 5वें नंबर पे हो गया आपका। इसके बाद 6ठे नंबर पे यूरोप, 7वें पे ऑस्ट्रेलिया। अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन जनसंख्या के अनुसार कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है और कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है। तो आइए देखते हैं। पॉपुलेशन के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप आता है हमारा एशिया, इसके बाद अफ्रीका, तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका यूरोप, चौथे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, 5वें नंबर पे साउथ अमेरिका, 6 नंबर पे आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया और 7 नंबर पे आ जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है यहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन है। जनसंख्या के अनुसार आपका सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है एशिया। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका अफ्रीका, तीसरे नंबर पे यूरोप है। यूरोप जो है सबसे डेवलपमेंट महाद्वीप, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट अगर कहीं हो रहा है तो वो यूरोप महाद्वीप पे हो रहा है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आपका जो महाद्वीप है वो नॉर्थ अमेरिका है। सिंपल है याद करना, फर्स्ट सेकंड, उसके बाद जस्ट ऊपर थर्ड, फोर्थ नंबर पे आपका नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ पे साउथ अमेरिका, 6 आ गया आपका ऑस्ट्रेलिया और 7वां है आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है वो मूविंग कॉन्टिनेंट है। क्या होता है कि यहाँ पे जो बर्फ़ पिघलती रहती है तो ये जो महाद्वीप है मूव करता रहता है। और ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अब अगर हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ये जो पूरा हिस्सा है, इसको मिलाने के बाद इसको ओशनिया भी कहा जाता है। ओशनिया महाद्वीप सही अगर नाम इसका है तो वो ओशनिया महाद्वीप है। तो दोस्तों, ये तो हो गया हमारे महाद्वीपों के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारे महासागर ओशन के बारे में। तो दोस्तों, अब हम हमारी पृथ्वी पे कितने ओशन हैं इनको समझेंगे। हमारे जो ओशन है उनको हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे। पहला एरिया वाइज, क्षेत्रफल के अनुसार। दूसरा पढ़ेंगे हम वॉल्यूम के अनुसार कि कितना पानी किस में कितना पानी बनता है, सबसे ज़्यादा पानी किस में है। तीसरा पढ़ेंगे हम डेप्थ, मतलब सबसे गहराई के अनुसार कौन सा सबसे ज़्यादा गहरा है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। सबसे बड़ा ओशन जो है वो है पैसिफिक ओशन, ये आता है पहले नंबर पे।
सबसे बड़ा अगर कोई ओशन है तो पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर है, और ये भी आपका पैसिफिक ओशन ही है। दूसरे नंबर पे आता है आपका अटलांटिक ओशन। तीसरे नंबर पे आता है आपका इंडियन ओशन हिंद महासागर। चौथे नंबर पे आएगा आपका आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों हमारी पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? 4 महासागर हैं। सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर, उसके बाद आ गया आपका अटलांटिक ओशन, तीसरे नंबर पे इंडियन ओशन हिंद महासागर, और चौथे नंबर पे आर्कटिक महासागर। अब दोस्तों आप ये सोचेंगे कि हमारी पृथ्वी पे तो 5 महासागर हैं, लेकिन 4 क्यों? वो इसलिए दोस्तों कि जैसे आप एसएससी, रेलवे, नौकर कर्मचारी, इस तरीके की अगर आप परीक्षाएं देंगे तो वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कितने महासागर हैं, तो वहाँ पे आपको लगाना पड़ेगी 5 महासागर हैं। और अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको वहाँ पे 4 महासागर बताना पड़ेगी, क्योंकि रियली में हमारी पृथ्वी पे 4 महासागर हैं। लेकिन क्या हुआ, कुछ भूगोलवेताओं ने पृथ्वी को अपनी बाप की जागीर समझा, और उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे देखिए कि ये जो हिस्सा है आपका इतना, ये हो गया आपका पैसिफिक ओशन का। ये जो पूरा है ये आपका पैसिफिक ओशन है, और ये हिस्सा जो हो गया आपका अटलांटिक ओशन का, और इसके बाद ये जो हिस्सा आपका बचा ये है आपका हिंद महासागर का। लेकिन भूगोलवेताओं ने क्या किया, यहाँ से कुछ हिस्सा क्या किया, पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर का काटा, कुछ हिस्सा इन लोगों ने काट लिया अटलांटिक ओशन का, और कुछ हिस्सा काट लिया हिंद महासागर का। तो इस तरीके से ये हिस्सा जो काट के इन लोगों ने एक और महासागर का नाम दे दिया, जिसको हम बोलते हैं सदर्न ओशन। क्या बोलते हैं? सदर्न ओशन या अंटार्कटिक ओशन। ये जो अंटार्कटिक के पास है इसलिए इसको अंटार्कटिक ओशन भी कहा जाता है। अब आपका जो 5वां महासागर है वो हो गया आर्कटिक ओशन या सदर्न ओशन। सही नाम इसका सदर्न ओशन है। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि हमारा जो प्रशांत महासागर है वो आधा यहाँ पर है और आधा यहाँ पर है, ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए है दोस्तों कि आपने ग्लोब देखा होगा। ये ग्लोब पे क्या होता है कि हमारा ये वाला जो हिस्सा है और ये जो वाला हिस्सा है ये आपस में मिले हुए होते हैं। हमने क्या किया, अपनी पढ़ाई के लिए, समझने के लिए इसको खोल के ये वाला हिस्सा जो है वो इधर वाले हिस्से से मिला हुआ है। हमारी सहूलियत के लिए हमने इसको खोल के और लंबा करके चिपका दिया। अब आप देखेंगे पहले नंबर पे हमने देखा था एरिया वाइज, दूसरे नंबर पे वॉल्यूम के अनुसार, और तीसरा नंबर था हमारा डेप्थ, गहराई के अनुसार। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन में हमारे जो महासागर हैं सेम हैं। तीनों कंडीशन में इनकी जो नंबरिंग है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब सेम ही रहेगी। दोस्तों हमारा जो पैसिफिक ओशन है वो ट्रायंगल शेप में है। प्रशांत महासागर हमारा ट्रायंगल शेप में है। और अगर हम बात करें हमारे अटलांटिक ओशन की, तो जो हमारा अटलांटिक ओशन है वो एस शेप में है। किस शेप में है? एस के आकार में है। और अटलांटिक ओशन को अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है, इसलिए अटलांटिक को भी अंध महासागर कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जो है हमारा इक्वेटर है, भूमध्य रेखा। ये जो है हमारा इक्वेटर है, भूमध्य रेखा। इससे ऊपर के हिस्से को सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है और नीचे को नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे जो पैसिफिक ओशन है इसको 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको सदर्न पैसिफिक ओशन कहा जाता है और नीचे को हिस्से को नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन। इसी तरीके से इसको भी 2 हिस्सों में बांट दिया, पहला सदर्न अटलांटिक ओशन और दूसरा नीचे वाले हिस्से को नॉर्दर्न ओशन। ये इसलिए किया गया दोस्तों कि अगर मान लिए हमारे भूगोलवेताओं ने सोचा कहीं पे कोई जहाज में के साथ दुर्घटना होती है, अगर वो दुर्घटना पैसिफिक ओशन में होती है
तो हमें खबर मिलती है कि पैसिफिक ओशन में दुर्घटना हुई है। तो ढूंढने वाला क्या करेंगे, पूरा पैसिफिक ओशन खोजेंगे। लेकिन क्या होता है कि इसको 2 हिस्सों में बांट दिया, तो हम कह सकते हैं कि हम नदर्न पैसिफिक ओशन में हमारे साथ दुर्घटना हुई है। तो ढूंढने वाले लोग इसी हिस्से में ढूंढेंगे, ना कि इस पूरे हिस्से में। ये यहाँ पे भी देख लीजिए, सदर्न पैसिफिक ओशन और ये नदर्न पैसिफिक ओशन। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे महासागर और महाद्वीपों के बारे में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे लैंगिट्यूड, लैटिट्यूड, हेमिस्फीयर, इक्वेटर। इक्वेटर हमने बता ही दिया है, ये हमारी भूमध्य रेखा है। और ये जो है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा हो गई। और ये जो है हमारी, ये हो गई आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।